हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का सेक्शन 14 पढ़ेंगे। इट इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ 52 सेक्शंस में डिवाइडेड है और ये पोएम लीव्स ऑफ ग्रासेस नाम की बुक रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, उसमें इसका कलेक्शन है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड। The wild gander leads his flock through the cool night. Yeah, honk, he says, and sounds it down to me like an invitation. The perch may suppose it meaningless, but listening close, find its purpose and place up there towards the wintry sky. इस सेक्शन में कवि पक्षियों के साथ समन्वय देखता है। द वाइल्ड गैंडर लीड्स हिज फ्लॉक, जब वह जंगली हंस को अपने समूह का नेतृत्व करते हुए देखता है। थ्रू द कूल नाइट, ठंडी रात में। या हॉन्ग, ही सेज, एंड साउंड्स इट डाउन टू मी लाइक एन इन्विटेशन। तो हंस की जो आवाज़ है जो कवि तक पहुंचती है, वह कवि को एक आमंत्रण की तरह लगती है। द पर्च में सपोज इट मीनिंगलेस। पर्ट फूल, द पर्ट में सपोज इट मीनिंगलेस। लोगों को फूलों का खिलना हो सकता है व्यर्थ लगता हो, बट आई लिसनिंग क्लोज, लेकिन जब मैंने नज़दीक जाकर सुनता हूँ, फाइंड इट्स पर्पस, मुझे इनका उद्देश्य समझ आता है। एंड प्लेस अप देयर टुवर्ड्स द विंट्री स्काई, और इतने सूखे या नीले या ठंडे आसमान के नीचे इनके होने का क्या मतलब है, यह समझ आता है। The sharp hoofed moose of the north, the cat on the house sill, the chicken, the prairie dog, the litter of the grunting sow, as they tug at her teeth. Sharp hoofed moose means American deer, America का हिरन, that is called here sharp hoofed moose of the north. The cat on the house sill, बिल्ली जो कि हाउस सिल, सिल का मतलब होता है दहलीज, जो घर की दहलीज पर बैठी है, कवि उसे देखता है। द चिकेड, चिकेड होता है अमेरिकन माउस, अमेरिका का झाऊ चूहा, दैट इज़ चिकेड। द प्रेरी डॉग, प्रेरी का कुत्ता। द लिटर ऑफ द ग्रंटिंग सो एज द टग एट हर टीथ्स, लिटर का मतलब होता है जो डॉग्स वगैरह जो बच्चे देते हैं बहुत सारे एक साथ, दे आर कॉल्ड लिटर। तो द लिटर ऑफ द ग्रंटिंग सो, उन बच्चों को देखता है। एज द टग एट हर टीथ्स, किस तरह से वो माँ का दूध पीते हैं। द ब्रूड ऑफ द टर्की hen, and she with her half spread wings, I see in them and myself the same old law. The press of my foot to the earth springs 100 affections. They scorn the best I can do to relate them. Poet टर्की hen के ब्रूड्स मतलब बच्चों को देखता है। एंड शी विद हर हाफ स्प्रेड विंग्स, और वो अपने आधे खुले हुए पंखों से के साथ चलते हैं। आई सीन देम एंड माई सेल्फ द सेम ओल्ड लॉ, जब वह इन सबको देखता है तो उनमें और अपने आप में वह एक समान नियम को पाता है। द प्रेस ऑफ माई फुट टू द अर्थ स्प्रिंग्स 100 affections. पोएट बोलता है कि मेरा पैर जो इस धरती पर पड़ता है तो हज़ारों प्रेम के झरने उसमें से फूटते हैं। दे स्कॉर्न द बेस्ट आई कैन डू टू रिलेट दैम, और उन झरनों से जो एक समन्वय स्थापित होता है इस प्रकृति में, इन जानवरों में, इन बच्चों में, जब वो देखता है तो वो अपने में और इस प्रकृति में एक समन्वय पाता है। आई एम enamored or growing outdoors of men that live among cattle, or taste of the ocean or woods, of the builders and steerers of ships, and the wielders of axes and mauls, and the drivers of horses,
I can eat and sleep with them week in and week out. Enamored, enamored का मतलब आसक्त होता है। पोएट यहाँ बोलता है कि वह बाहरी दृश्य को देखकर सम्मोहित हो जाता है। आई एम एनामर्ड ऑफ ग्रोइंग आउटडोर्स, बाहर जाकर बाहरी दृश्य को देखकर, जंगल, पशु पक्षी, इन सब को देखकर उसमें एक तरह का सम्मोहन आ जाता है। वह इन सब वस्तुओं में आसक्त हो जाता है, ये सारी वस्तुएं उसे सम्मोहित कर देती हैं। ऑफ मैन दैट लिव अमंग कैटल, वो आदमी जो अपने कैटल्स पशुओं के साथ रहते हैं। और टेस्ट ऑफ द ओशन और वुड्स, जो समुद्र के पास रहते हैं, समुद्री जीवन का आनंद लेते हैं। लकड़हारे हैं जो जंगलों में लकड़ियों में उनके बीच रहते हैं, उसका आनंद लेते हैं, प्रकृति के बीच रहते हैं। ऑफ द बिल्डर्स एंड स्टीयर्स ऑफ शिप्स, बड़े बड़े जहाज़ों को बनाने वाले और चलाने वाले। एंड द बिल्डर्स ऑफ एक्स एंड मॉल्स, कुल्हाड़ी चलाने वाले, घोड़ों को चलाने वाले। आई कैन ईट एंड स्लीप विद दैम, मैं उनके साथ खा सकता हूँ, सो सकता हूँ। वीक इन एंड वीक आउट, एक सप्ताह अंदर और एक सप्ताह बाहर। What is commonest, cheapest, nearest, easiest is me. Me going in for my chance, spending for vast returns, adorning myself to bestow myself on the first that will take me, not asking the sky to come down to my goodwill, scattering it freely forever. पोएट यहाँ बोलता है कि इस संसार में अगर कोई सबसे ज़्यादा आम, कॉमनेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा आम, चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ता, नियरेस्ट मतलब समीप, ईजीएस्ट मतलब सरल अगर कोई है तो आप खुद हैं। आप अपने लिए अपने आप में खुद हैं। दैट इज़ मी गोइंग इन फॉर माई चांसेस, मैं अपने अंदर जैसे जैसे जाता हूँ, स्पेंडिंग फॉर वास्ट रिटर्न्स, और अपने अंदर झांकता हूँ और बहुत विस्तृत बड़ा होकर वापस आता हूँ। एडॉर्निंग माई सेल्फ टू बिस्टो माई सेल्फ, अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ़ खुद को प्रदान करता हूँ। ऑन द फर्स्ट दैट विल टेक मी, नॉट आस्किंग द स्काई टू कम डाउन टू माई गुडविल, मैं आसमान से, ईश्वर से, प्रकृति से यह नहीं कहता कि वह मेरे समीप आकर मुझे कुछ प्रदान करे या मेरी इच्छाओं की पूर्ति करे, स्कैटरिंग इट फ्रीली फॉरएवर, बल्कि मैं तो उसे चाहता हूँ वो बिखरे चारों दिशाओं में पूरी मानवता के लिए। इस सेक्शन का सारांश इस तरह है। पोएट इस सेक्शन में बोलते हैं कि पक्षियों के साथ कवि समन्वय देखता है। जब वह जंगली हंस को अपने समूह का नेतृत्व करते हुए देखता है तो वह उसके बुलावे में एक आमंत्रण महसूस करता है। इसी प्रकार वह उत्तरी क्षेत्र के मूल को देखता है, मतलब हिरण को देखता है, अमेरिकन डियर को देखता है। मकान की दहलीज पर बिल्ली और उसके बाद अमेरिकन चूहा, प्रेरी कुत्ता देखता है। और इन सभी प्राणियों में कवि कहता है मैं इन्हें देखता हूँ और वे एक ही प्रकृति के नियम से संबद्ध हैं। बाहर का भ्रमण और बाहरी दृश्य कवि को सम्मोहित कर देते हैं। वह पशुओं के बीच रहने वाले लोगों के साथ रहना या नाविकों या घोड़ों के सारथियों के साथ रहना पसंद करता है। जैसे कि वह कहता है मैं उनके साथ खा सकता हूँ और सो सकता हूँ, एक सप्ताह अंदर एक सप्ताह बाहर। वह साधारणतया सस्ता, सर्वाधिक करीब और सरल व्यक्ति है। एकल व्यक्तित्व, अपने बारे में सोचता हुआ, अपनी प्रशंसा करता हुआ, लेकिन वह विस्तृत मानवता से दूर नहीं है। ज्यों-ज्यों उसके स्वयं का परिचय बढ़ता है, उसका दृष्टिकोण आगे ही बढ़ता रहता है, जब तक कि उसे सभी प्राणियों को, समस्त मानवता को गले लगाने का एहसास नहीं हो जाता। थैंक यू।